सीएम नीतीश कुमार कभी भी हड़बड़ाते और घबराते नहीं हैं। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव हारे हैं लेकिन निराश नहीं है, क्योंकि इस बार राजद के हाथ भी कहीं ना कहीं निराशी लगी है और नीतीश कुमार इस बात को लेकर चिंता है, लेकिन काफी ज्यादा चिंता में नहीं है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। रुपौली विधानसभा उपचुनाव भले ही जदयू के हाथ से निकल गई हो ये सीट, लेकिन राजद के हाथ भी नहीं लगी है और अब सीएम नीतीश कुमार इसको लेकर घबरा नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंता में जरूर है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू की तरफ से कहीं कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में जदयू के अच्छे प्रदर्शन रहे हैं और अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी एनडीए कहीं ना कहीं ये बात कह दिए हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव भी एनडीए लड़ने वाली है। ऐसे में रुपौली विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार हड़बड़ा नहीं रहे हैं, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार कभी हड़बड़ाते या घबराते नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपनी आसानी से अपने अनुकूल बना लेते हैं। रुपौली उपचुनाव हार के बाद भी नीतीश कुमार निराश नहीं हैं। वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं और अपनी सदी चाल से बाजी मारने के लिए फिर से तैयारी कर रहे हैं। साल 2020 में अब तक नीतीश कुमार को कई झटके लगे हैं। अव्वल तो चिराग पासवान के कारण उनकी पार्टी की सीट विधानसभा में इतनी घट गई थी कि उसकी टीस उन्हें मन में अब तक जो है वो बरकरार है। जदयू 43 विधायकों वाले विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गया है। भाजपा ने इसके बावजूद सीएम तो बना दिया, पर उसके नेताओं के नखरे उन्हें सहलाने लगे। आरजेडी की ओर मुखातिब हुए और लालू यादव को बड़ा भाई मानते हुए उनकी ही शर्तों पर सीएम की अपनी कुर्सी बरकरार रखी। लालू की शर्त की सीमा पूरी होती ही इससे पहले कि कोयरी जाति के आने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने लालू की शर्तों के खुलासे की मांग करते हुए साथ छोड़ दिया। कुर्मी कोयरी के कॉम्बिनेशन वाले लव कुश समीकरण के सहारे ही सियासत में नीतीश कुमार लगातार कामयाब होते रहे। लालू यादव का दबाव शर्त पूरी करने के लिए बढ़ ही रहा था कि नीतीश कुमार ने दूसरी राह जो है वो तलाश ली। सीएम नीतीश ने नर्म और भाव से पुरानी साथी भाजपा के साथ जाने की जुगत लगा ली। भाजपा तो भीतर से ही इसके लिए बेताब थी। भले ही इसके बड़े नेता हुंकारी अंदाज में कह रहे थे कि नीतीश के लिए दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। खैर, भाजपा ने नीतीश का सम्मान किया, पर जदयू से एक सीट अधिक लेकर बिहार एनडीए में उनके बड़े भाई का रुतबा भी छीन लिया। भाजपा 14 संसदीय सीटों पर लड़ी तो जदयू 16 पर। नीतीश को इसके बावजूद सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि एनडीए के नाम पर चिराग को उनसे पुरानी दुश्मनी को तिलांजलि देनी पड़ी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी बीती बात बिसार दी। नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। जो कभी एक दूसरे की खाट खड़ी करने के प्रयास में दिन रात लगे रहते थे, वे एनडीए की वजह से एक मंच पर एक साथ नजर आए। नीतीश के लिए इस बार एनडीए में रहना उनके अच्छे दिनों के आरंभ का संकेत साबित हुआ है। भाजपा में एक कम सीट पर लड़कर पिछली बार से 4 कम यानी बराबरी नीतीश के लिए इसलिए सुखद थी और आरजेडी से उकता कर एनडीए में आए थे। उसी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को अकेले जदयू से 3 सीटें जो हैं वो कम मिली। नीतीश के अच्छे दिनों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि बहुमत के बहाने पिछली बार 16 सांसदों के बावजूद सांकेतिक तौर पर सिर्फ एक मंत्री पद दिया और इस बार 12 में ही भाजपा ने उनके 2 मंत्री बिना बोले ही बना दिए। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार की रणनीति जो है वो काफी ज्यादा काम आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में जदयू के प्रदर्शन बेहद ही अच्छे रहे हैं। इसका नतीजा तो सबके सामने देखने को मिल रहा है कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव ने एनडीए में साफ साफ कह दिया गया है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी रणनीति सेट करने में लगे हुए हैं और इस रणनीति से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आ रही है।